बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ दोस्तों, आप लोग ये 2014 से ये लगातार सुनते आ रहे हैं, ये नारा लगातार आपको हर साल, हर चुनाव, हर जगह, हर पेपर, हर न्यूज, हर उसमें मिलेगा। हाँ दोस्तों, ये हर बार मिल रहा है। लेकिन महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ना नहीं, एक तो बढ़ नहीं रही है, एक भाग रही है। बुलेट ट्रेन अभी तक इंडिया में बनी नहीं, लेकिन महंगाई बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेजी से चल रही है। दोस्तों, इसका एक उदाहरण मैं दे दूं। अभी हाल ही में जो सिलेंडर महंगा हुआ है, जो कि कमर्शियल सिलेंडर 19 किलो वाला नीला वाला सिलेंडर जो महंगा हुआ है, उसके बाद एक छोटा वाला सिलेंडर जो महंगा हुआ है 5 किलो वाला, उसमें 261 रुपए बढ़े हैं। और दोस्तों, जो सिलेंडर है नीला वाला कमर्शियल वाला, 993 रुपए। दोस्तों, हाँ दोस्तों, ये 993, लगभग 1000 रुपए बढ़े हैं। दोस्तों, वो 7 रुपए बचा के मोदी सरकार ने आपको एक तोहफा दिया है कि 1000 ना करके उन्होंने 993 रुपए बढ़ाए। तो भाई साहब, इस पे बहुत खुश हो जाइए और आप लोग मोदी जी के लिए ताली बजाइए कि अब की बार मोदी सरकार। तो बात करते हैं भाई, क्यों मैं आज ये आपको एक अपना ही वाक्य बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये एक रियलिटी फैक्ट है, ये सिर्फ अब कल की बात है, क्योंकि परसों वो शाम को या कल सुबह से ही सिलेंडर का आया था कि महंगा हो गया, 993 रुपये बढ़ गया है। तो उस पे ये था कि भाई, कमर्श सरकार का कहना है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, घरेलू नहीं महंगा हुआ है, और इससे वो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, मैं उसको बताना चाहता हूँ। और हाल ही में अभी जो खबर आ रही है कि पेट्रोल डीजल जो है वो सब कुछ महंगा होने वाला है। हाँ दोस्तों, कम से कम 5 से 6 रुपए, 7 रुपए जो है बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चुनाव का रिजल्ट आने दो, आने के बाद 100% बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं है। सरकार चाहती तो चुनाव में पहले ही बढ़ा देती, क्योंकि अब उसके पास एक ही कहना है कि वो ईरान में ऐसा हो रहा है, तब तो भाई आप अमेरिका के साथ साथ दे रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिकाना कर रहे हैं। कोई कोई नीति समझ नहीं आ रही। ये महंगाई के ऊपर महंगाई बढ़ाए जा रहे हैं, बहाने के ऊपर बना। इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले 4 महीने में जो कमर्शियल सिलेंडर है वो 1500 रुपए महंगे हुए। हाँ दोस्तों, बीच में 100 रुपए बढ़ा, 110 रुपए कुछ बढ़ा, फिर बीच में थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते लगभग 4 महीने पहले 1500, आज से 4 महीने पहले वही कमर्शियल सिलेंडर 1500 रुपए का था, जो आज की डेट में लगभग 3000 रुपए का है। हाँ दोस्तों, ये सरकार का सिर्फ एक बहाना है कि इससे आम पब्लिक, ज्यादातर लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क पड़ेगा, कैसे फर्क पड़ेगा, उसका उदाहरण हम समझाते हैं। उदाहरण ऐसा है कि आप यार बाहर जाओगे, कुछ ना कुछ तो खाओगे ही। कभी आपका बाहर जाने का मन हुआ, आप वर्किंग जाते हैं, बाहर जाते हैं, जो समोसा 10 रुपए का बिक रहा था, वो आपको देख लेना 15 रुपए या 12 रुपए, 14 रुपए का मिलेगा। आने वाले जो भी, क्योंकि यार आधी पब्लिक घर में ही सब नहीं खाते हैं, आधी जनता जो है बाहर ही खाती है। पब्लिक जो है, कोई वर्किंग में है, कोई मुंबई जैसे शहरों में देखो जाके, सब बाहर ही खाना खाते हैं। अधिकतर लोग बाहर खाना खाना ही पड़ता है उनको। तो हर बड़े बड़े शहरों में इससे बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है। कल ही हम लोग क्या था कि कल सुबह सिलेंडर बढ़ा था, हम लोग शाम को रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए यार दोस्तों, फैमिली के साथ। तो मैंने एक चीज क्या नोट देखी वहां पे, जैसे ही पहुंचे वहां पे देखा कि जो उनका पुराना मेन्यू था। हाँ दोस्तों, सुबह सिलेंडर बढ़ा था, देखना, सुबह सिलेंडर बढ़ा था और शाम का रिजल्ट देख लो। सिलेंडर बढ़ने के बाद जो है, मैं जब वहां पहुंचा तो वहां देखते हैं कि जो पुराना मेन्यू था वो दोस्तों चेंज हो चुका था। हाँ दोस्तों, वो मेन्यू जो है पुराना, जो जो डिश लगभग 180 190 रुपए की मिलती थी, वो लगभग 250, 260, 270 रुपए, लगभग 50, किसी किसी में 50 रुपए, किसी में 60 रुपए, किसी में 70 रुपए। इस तरह से दोस्तों रेट जो है, एक एक जो मेन्यू उनका है ना, जिस रेट, कोई भी रेट, जो 20 रुपए की चीज थी वो मान लो कि 30 की हो गई, जो 50 की थी वो 70 80 की हो गई। मतलब सब में रेट कुल मिला के बढ़े हैं दोस्तों। हर मेन्यू का पूरा मेन्यू चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब दूसरा, तुरंत उन्होंने, अब तत्काल में तो मेन्यू बनवा नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, कंप्यूटर से मेन्यू निकाला, कंप्यूटर में मेन्यू निकाल के उन्होंने
जो है फोटोकॉपी निकाली और फोटोकॉपी लगा दी वहां पे, और मेनू उसी को दिखा रहे थे, वही दे रहे थे, उसी से आप ऑर्डर दीजिए, क्योंकि पुराना मेनू हटा दिया गया था, कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। तो आप कहीं रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं बाहर खाना खाने जाएंगे, तो आपकी ही जेब से जाएगा। सरकार का ये बहाना जो है चलने वाला नहीं भाई। आपको लग रहा है कि हमारे फर्क नहीं पड़ेगा, और जब घरेलू महंगा हो, और घरेलू भी महंगा होगा, तुम देख लेना, घरेलू भी आने वाले टाइम में महंगा करेगी सरकार, चाहे कुछ भी हो। और पेट्रोल डीजल भी महंगा होने वाला, आप देखते जाओ। कल 4 मई का इंतजार करिए, रिजल्ट देखिए, ठीक है। बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, तो भाई बंगाल का चुनाव परसों के दिन देखिए, 4 तारीख को फिर बताइए। मोदी सरकार ने जो है ना सारे वादे अपने तोड़ दिए, कोई भी वादे पे अपने खरे नहीं उतरी है। जिस महंगाई को लेकर सरकार बढ़ी थी आगे, जिस महंगाई को लेकर हमने कांग्रेस को गिरते हुए देखा था, वही महंगाई आज कांग्रेस, आप 2014 की बात करें तो 2014 जो लगभग आजादी से यहां तक आया था, लगभग अगर देखा जाए तो मोदी सरकार ने उसका जस्ट डबल कर दिया है 11 साल में। आपने देखा आजादी से 2014 तक की बात करें तो कांग्रेस की सरकार रही, बीच में आई बीजेपी, आती रही जाती रही, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ा। और कांग्रेस की सरकार में आपने देखा होगा कि जो चीज 70 साल में अगर बढ़ते 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 20 रुपए आई थी, वो आज 50 रुपए है। 11 साल में जस्ट डबल हो गया, डबल के भी ऊपर चला गया, कुछ चीजों तो डबल टिबल हो गई हैं, और 10-10 गुना बढ़ी हुई है। ये हाल है जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है दोस्तों। पहले आज से 11 साल पहले बाइक वगैरह तुम खरीदते थे तो उसमें आपको क्या लगता था, बहुत अच्छी बाइक चाहिए होती थी तो 1 लाख रुपए में बाइक अच्छी आ जाती थी, अच्छी बाइक आती थी। लेकिन आज वही 2 लाख, 2 लाख 2.5 लाख रुपए में बाइक आ रही है। तो बहुत महंगाई उन्होंने ऐसी मारी है ना लोगों की, कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, और लोग फिर भी उसके बाद भी सरकार के कैसे वो कर रहे हैं समझ में नहीं आता। कुछ लोग तो अंधभक्ति में इतना इतना वो हो गए हैं कि उनको दिख ही नहीं रहा है कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। कोई मुद्दा नहीं है, वो महंगाई, बेरोजगारी, इस पे बात ही नहीं करती है। वो आपको बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये कंपैरिजन देखिए सर। आपको मैं बता दूं, हमारी देश जो है, हमारे देश के नेता जो है, कंपैरिजन कहाँ, बीजेपी वाले कहाँ से कंपैरिजन करते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान में पेट्रोल 400 रुपए लीटर है। हम पाकिस्तान से कंपैरिजन क्यों करेंगे? हम अगर कोई एक उदाहरण के तौर पर लीजिए, तो आप अगर अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि उस बच्चे को देखिए जो अच्छा टैलेंटेड है, जो अच्छा पढ़ने में है, तो उसका उदाहरण देंगे ना, ना कि जो पढ़ने में कमजोर है उसका उदाहरण देंगे कि नहीं उसके जैसे बनो। तो आप इंडिया को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, या फिर आप